Good morning. Now come to second part of photosynthesis. We call that second part as dark reaction. Already we have completed light reaction जो ग्रेना पार्ट में हुआ था क्लोरोप्लास्ट के. आज जो अपने को सेकंड स्टेप पढ़ना है फोटोसिंथेसिस की, जिसको अपन बोलते हैं डार्क रिएक्शन. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बायोकेमिकल रिएक्शन, बायोकेमिकल फेज. Some more names are given. It is studied by a scientist called Kelvin. That's why it is also called as Kelvin cycle. ठीक है? In this process of dark reaction, the first stable product obtained is a 3-carbon compound called as phosphoglyceric acid. That's why it is also called as C3 cycle. One more name is given called as carboxylation reaction, because during the process of dark reaction, CO2 is used. Atmospheric carbon dioxide is used to form unstable compound. That's why it is also called as carboxylation phase or carboxylation reaction. Large number of names are given. ठीक है? Now come to a step called dark reaction, or you may call it biochemical reaction. अलग अलग नाम है, but the name is same. Now when you observe the MCQs, one more name is given called as thermochemical reaction. It is also called as thermochemical reaction. Dark reaction is also called as thermochemical reaction. Now what do you mean by thermochemical reaction? इसको अपन ने बोले तो है डार्क रिएक्शन मींस द रिएक्शन व्हिच ऑकर्स इन एब्सेंस ऑफ लाइट. ऐसा रिएक्शन जो एब्सेंस ऑफ लाइट हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज डार्क रिएक्शन. इवन यू मे कॉल इट एज सेकेंडरी प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. प्राइमरी प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस को अपन ने बोले थे फोटोकेमिकल रिएक्शन, आपको याद होगा. इसलिए ये इन एब्सेंस ऑफ लाइट हो रहा है, इसलिए इसको बोला गया सेकेंडरी प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. मींस इट डज नॉट रिक्वायर लाइट, इसलिए इट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. और यू मे कॉल सेकंड स्टेप ऑफ फोटोसिंथेसिस, और क्या बोल सकते हो आप, इट इज आल्सो कॉल्ड एज सेकंड स्टेप ऑफ फोटोसिंथेसिस. ऑलवेज ऑकर इन स्ट्रोमा पार्ट ऑफ क्लोरोप्लास्ट. हमेशा कहां होगा, स्ट्रोमा में होता है ये, जबकि लाइट रिएक्शन अपन डिस्कस किए थे वो ग्रेना में हुआ था. ठीक है? वन मोर पॉइंट इज देयर. व्हाई इट इज कॉल्ड एज थर्मोकेमिकल रिएक्शन? बिकॉज इन दिस रिएक्शन इट इज a लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, बट इट इज टेम्परेचर सेंसिटिव. लेकिन ये क्या है, टेम्परेचर सेंसिटिव है, but it is temperature sensitive. That's why it is called as a thermochemical reaction. Is it clear? Why it is called as thermochemical reaction? Because it is a light independent reaction, but it is always a temperature sensitive phase. Hence it is called as a thermochemical reaction. Now what is called as biochemical reaction? देखिए बहुत सारे नाम हैं, एक ही चीज को बहुत सारे नाम दिए हुए हैं, बट सब बेसिक रीजंस आर देयर. वो बेसिक रीजन जो है आपको ध्यान में रखना है, जिससे आप एमसीक्यू सॉल्व करने में आपको हेल्प मिलेगी. ठीक है? नाउ व्हाई इट इज कॉल्ड एज बायोकेमिकल फेज और बायोकेमिकल रिएक्शन? बिकॉज इट इन्वॉल्व्स लार्ज नंबर ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन. एक ऐसी प्रोसेस जिसमें बहुत सारी एंजाइमेटिक रिएक्शन हो रहे हैं, व्हिच टेक्स प्लेस इन लिविंग सेल. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ए बायोकेमिकल रिएक्शन. मींस ड्यूरिंग ऑल द स्टेप्स ऑफ डार्क रिएक्शन द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर नॉट इन्वॉल्व. पूरी जो प्रोसेस हो रही है डार्क रिएक्शन की, इसमें कोई भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो है इन्वॉल्व नहीं होती. इज इट क्लियर? दैट्स व्हाई इट इज डिस्क्राइब्ड एज डार्क रिएक्शन. सम मोर नेम इज गिवन. यू मे कॉल इट एज कार्बन फिक्सेशन पाथवे. इसको और क्या बोल सकते हो आप, कार्बन फिक्सेशन पाथवे. इवन यू मे कॉल इट एज पाथवे ऑफ CO2 फिक्सेशन, पाथवे ऑफ CO2 फिक्सेशन, और यू मे कॉल इट एज कार्बन एसिमिलेशन पाथवे. इसको और क्या बोल सकते हो आप, कार्बन एसिमिलेशन पाथवे. Now, when you observe this complete step of dark reaction studied by Kelvin, that's why it is called as Kelvin cycle. Now observe here. When you observe during night time, in every green plants, a 5-carbon compound is present in stroma part of chloroplast. Name of that 5-carbon compound present in stroma part of chloroplast is called ribulose biphosphate, which is a 6 molecules of ribulose biphosphate is available in every green plant during night time. This RUBP is a CO2 acceptor compound. RUBP जो है ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर कंपाउंड है, and that carbon dioxide is accepted by one enzyme. और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सेप्टेंस जो है एक एंजाइम के थ्रू होता है, and name of that enzyme is called Rubisco. और उस एंजाइम का नाम क्या है, Rubisco. This is first enzyme which is used here.
ठीक है, सो दैट ए 6 कार्बन कंपाउंड इज प्रिपेयर्ड फर्स्ट बट विच इज अनस्टेबल, जिसके थ्रू 5 कार्बन कंपाउंड, एक एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड जो है वहां पर यूज हो रहा है, इसके बाद CO2 का एक्सेप्टेंस हुआ विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम कॉल्ड रूबिस्को, सो दैट ए 6 अनस्टेबल कंपाउंड इज प्रिपेयर्ड. Now this 6 unstable compound it now gets split. रूबिस्को एंजाइम हुआ है, इसका मतलब you call it as RUBP carboxylase, you call that enzyme as ribulose biphosphate carboxylase enzyme is used. ठीक है, so that a unstable compound is prepared, you call it 6 unstable compound are prepared. Now this 6 unstable compound it gets split, ये क्या हो गया, बाद में split हो गया, हाइड्रोलिसिस हो गया, unstable 6 carbon compound gets split or break down by hydrolysis process, so that a 12 molecules of 3-PGA compound are prepared. 12 molecules of 3-PGA, PGA means phosphoglyceric acid compound is prepared, which is a 3 carbon compound. This phosphoglyceric acid is the first stable product obtained in this pathway. इस pathway में सबसे पहला जो stable product prepare हो रहा है वो stable product ही phosphoglyceric acid है. That's why this pathway is also called as C3 cycle, because the first stable product obtained is a 3 carbon compound, and name of that 3 carbon compound is called as phosphoglyceric acid. और 3 carbon compound का नाम क्या है, phosphoglyceric acid, phosphoglycerate. This is the first stable compound obtained in this pathway, which is a 3 carbon compound. That's why the pathway is described as C3 cycle. इसलिए pathway को क्या बोला गया है, C3 cycle, which is formed by hydrolysis. वो कैसे प्रिपेयर हुआ है, यहाँ पर हाइड्रोलिसिस प्रोसेस हुई है, स्प्लिटिंग हुआ है, काय का अनस्टेबल 6 कार्बन कंपाउंड जो है वो स्प्लिट हुआ है, तब कहीं 3 कार्बन कंपाउंड प्रिपेयर हुआ है, and this 3 carbon compound is the first compound obtained in this pathway. Is it clear? Now this 3 carbon compound, which you call phosphoglyceric acid, again get converted into a 3 carbon compound called as 1,3-diphosphoglyceric acid. Means here energy is used which is already prepared during daytime. यहाँ पर ऑलरेडी एनर्जी यूज हो रही है जो डे टाइम में ऑलरेडी प्रिपेयर हुई थी, which you call it as 12 ADP molecule, adenosine triphosphate, जो ग्रेना में प्रिपेयर हुआ था डे टाइम पर. That ADP is used in this process and it get reduced into ADP, और वो क्या में reduced हो गया, ADP में. Here again one enzyme is used for preparation of 3 carbon compound. Name of that 3 carbon compound is called 1,3-diphosphoglyceric acid, and name of that enzyme is called triose phosphate kinase. उस एंजाइम का नाम क्या है, ट्रायोस phosphate kinase. This is prepared here, यहां पर यूज हुआ है. ठीक है, ये फॉस्फोग्लिसरिक यहां पर जो एंजाइम यूज हुआ था, यहां एक एंजाइम यूज हुआ. These are some special chemicals which are already present in grana part, which are already present in stroma part of chloroplast. इतना क्लियर हो गया. अब ये जो 3 कार्बन कंपाउंड यहां जो प्रिपेयर हुआ है called as 1,3-diphosphoglyceric acid, again it get reduced by utilizing the energy called NADPH2. This 12 NADPH2 which is again prepared during daytime in grana part of chloroplast to get converted into 12 NADP. Here also one enzyme is used. यहाँ पर जो रिएक्शन हो रहा है, इस रिएक्शन में भी यहाँ पर क्या हुआ है कि एंजाइम यूज हुआ है. Name of that enzyme is called triose phosphate dehydrogenase. Name of that enzyme is called triose phosphate dehydrogenase. Triose phosphate dehydrogenase is used in this reaction, so that a compound which is obtained is called as 12 molecules of PGAl compound is prepared, called as phosphoglyceraldehyde. You call this compound as phosphoglyceraldehyde because the phosphoglyceric acid जो है it get converted into aldehyde compound, and name of that aldehyde compound is called phosphoglyceraldehyde, which is again a 3 carbon compound. But how many molecules are prepared? 12 molecules of phosphoglyceraldehyde compound is prepared. ठीक है, ये जो रिएक्शन हुआ है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो है फॉस्फोग्लिसराइड में कन्वर्ट हुआ है, यू कॉल दैट रिएक्शन एज रिडक्शन. ये रिएक्शन को क्या बोला गया है, रिडक्शन प्रोसेस. और आरयूबीपी से 3 molecules of PGA are prepared, phosphoglyceric acid प्रिपेयर हुआ था, you call that reaction as carboxylation, because here a reaction occur
इन प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पर एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में ये कंपाउंड प्रिपेयर हुआ था। यू कॉल दैट रिएक्शन एज कार्बोक्सिलेशन एंड phosphoglyceric acid get converted into phosphoglyceraldehyde by utilizing the energy which is already prepared during daytime in grana part of chloroplast. That energy is used here. ये पूरी की पूरी ATP मॉलिक्यूल और NADPH2 मॉलिक्यूल जो है रातों रात प्लांट ने स्ट्रोमा में यूज कर लिया. That's why this reaction is called as reduction process. Is it clear? Now when you observe this phosphoglyceraldehyde, it's a special compound which completes two reaction. एक special compound है जो दो reaction complete कर रहा है. One reaction, this phosphoglyceraldehyde helps to synthesize a glucose molecule. यही phosphoglyceraldehyde जो है वो यूज हो रहा है जिससे synthesis हो गया glucose molecule का. And again, some molecules of phosphoglyceraldehyde helps to form a RUBP compound again. और वही phosphoglyceraldehyde molecule जो है वो फिर से यूज हो गया है so that again during next night a RUBP compound is resynthesized, so that you call that process as regeneration. इसलिए उस प्रोसेस को क्या बोला गया है? रीजनरेशन. इसका मतलब फॉस्फोग्लिसराइड जो है एक स्पेशल कंपाउंड है जो दो रिएक्शन कंप्लीट करवा रहा है. ग्लूकोज का सिंथेसिस भी करवा रहा है और रीजनरेशन भी करवा रहा है आरयूबीपी का. लेकिन आरयूबीपी जो कंपाउंड सिंथेसाइज हो रहा है, रीजनरेट हो रहा है, इट इज डन इन ए सिस्टमेटिक मैनर. By some enzymatic compounds are prepared in a stepwise manner. वो जो enzymatic compounds stepwise manner में prepare हो रहे हैं, here phosphoglyceraldehyde में से out of 12 molecules, 10 molecules are used to synthesize RUBP and 2 molecules are used to form a glucose molecule. Total 12 molecules बने थे, 12 में से 10 molecules जो है वो regenerate करने में help कर रहे हैं और 2 molecules जो है वो help कर रहे हैं glucose को synthesis करने के लिए. इस प्रकार from 10 molecules of PGL which are prepared, which are used to synthesize RUBP, so that the process is called as regeneration. A stepwise chemical preparation will be done. Out of 10 molecules, 4 carbon compound is prepared, called as erythrose. Then 7 carbon compound is prepared, called pseudoheptulose. Then 5 carbon compound is prepared, called ribulose monophosphate. In ribulose monophosphate, one phosphate get attached in the reaction. ठीक है, एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल रिएक्शन में अटैच हुआ, सो दैट अगेन ये राइबोलोज बाइफॉस्फेट कंपाउंड इज प्रिपेयर्ड, सो दैट द रिएक्शन यू कॉल इट एज रीजनरेशन. जिसमें रिएक्शन जो प्रिपेयर हुआ उसको क्या बोला जाएगा? रीजनरेशन. अब ये जो 12 मॉलिक्यूल में से 10 मॉलिक्यूल तो यूज हो गए रीजनरेशन प्रोसेस में. अब 2 मॉलिक्यूल जो है they get isomer compound is prepared. Name of that isomer compound of PGL is called dihydroxyacetone phosphate. You call that compound as DHAP. 2 मॉलिक्यूल जो है एक आइसोमर कंपाउंड प्रिपेयर हुआ है. Name of that isomer compound is called dihydroxyacetone phosphate, which is again a 3 carbon compound. So that both these compounds they are isomer of each other. इसलिए यहाँ पर रिवर्स ग्लाइकोलिटिक पाथवे हो रही है. यहाँ जो रिएक्शन हो रही है you call that reaction as reverse glycolytic pathway. Now from DHAP, fructose 1,6 diphosphate is formed either from DHAP or from PGL. One molecule is prepared called as fructose 1,6 diphosphate. This fructose 1,6 diphosphate, one phosphate molecule get released from the reaction so that there is synthesis of ATP. So that new compound obtained is called fructose 6 phosphate. From fructose 6 phosphate again one ATP molecule gets synthesized, so that new compound obtained is called glucose 6 phosphate. And from glucose 6 phosphate there is synthesis of glucose. Glucose 6 phosphate जो बना वो अब synthesize क्या कर रहा है? ग्लूकोज का. तो इस प्रकार यहाँ पर रिवर्स ग्लाइकोलिटिक पाथवे जो है हुई है. इस प्रकार पूरा अगर मेल्विन केल्विन साइकिल देखें तो टोटल हाउ मेनी स्टेप्स आर देयर? टोटल 4 स्टेप्स आर देयर. One is carboxylation, one is reduction, one is synthesis of glucose, and one is regeneration. All these 4 steps occur in an enzymatic manner in a living cell in absence of light, so that the pathway is called as dark reaction, and it is studied by a scientist called Melvin Kelvin and one co-worker called Benson. That's why it is also called as Melvin, Kelvin and Benson cycle. Okay? One more name we have used
It is described as C3 cycle, C3 pathway, because in this pathway the first stable product obtained is a 3 carbon compound. Name of that 3 carbon compound is called phosphoglyceric acid, phosphoglycerate. That's why it is also called as C3 cycle.